नमस्कार, आप देख रहे हैं द जेड प्लस का खास एपिसोड संघर्ष सत्ता के लिए। हम अपने इस 5वें एपिसोड में बात करेंगे सुपौल लोकसभा क्षेत्र की। तो आइए जानते हैं क्या कहता है आपका लोकसभा। बात भूत की होगी, वर्तमान की होगी, चर्चा भविष्य की भी करेंगे। नेपाल से निकलने वाली कोसी नदी सुपौल के मध्य से होकर गुजरती है। बिहार का शोक कही जाने वाली यह नदी खास समय बाद अपनी धारा बदलने के लिए भी जानी जाती है। सुपौल संसदीय क्षेत्र की राजनीति और चुनावी समीकरण भी कोसी के स्वभाव से मेल खाता है। इस सीट के लिए अब तक हुए 3 चुनावों में मतदाताओं ने हर बार पुराने चेहरे को बदला और नए को मौका दिया, किसी का एकाधिकार नहीं रहने दिया। वर्ष 2008 में परिसीमन आयोग की सिफारिश पर सुपौल संसदीय क्षेत्र का गठन हुआ। 2009 यानी पहले लोकसभा चुनाव में यहां से जदयू के विश्व मोहन कुमार सांसद चुने गए। 2014 में कांग्रेस की रंजीत रंजन को सफलता मिली, जबकि 2019 में जदयू के दिलेश्वर कामत ने कांग्रेस प्रत्याशी रंजीत रंजन को पराजित किया। 2009 के पूर्व सुपौल के 3 तत्कालीन विधानसभा क्षेत्र राघोपुर, किशनपुर और सुपौल, सहरसा लोकसभा क्षेत्र और छातापुर व त्रिवेणीगंज अररिया लोकसभा क्षेत्र में थे। वर्तमान का सिंहेश्वर विधानसभा सीट मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा था। पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र का संसदीय क्षेत्र होने की वजह से सहरसा चर्चित था। यहां से कांग्रेस ने 1952 से लेकर 2004 के बीच 6 बार चुनाव जीत दर्ज की। साल 2014 के चुनाव में जब पूरे देश खासकर हिंदी पट्टी क्षेत्र में भाजपा और नरेंद्र मोदी की लहर थी, तब सुपौल में भाजपा के विजयी रथ को कांग्रेस की रंजीत रंजन ने रोक दिया था। उन्होंने दिलेश्वर कामत को हराया। तब पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की सुपौल में चुनावी जनसभा भी हुई थी। सुपौल से 2009 में जदयू के टिकट पर सांसद रहे विश्व मोहन कुमार पिछले माह भाजपा में शामिल हो गए। उनके इस कदम को टिकट की दावेदारी से जोड़कर देखा जा रहा था। हालांकि इसके 10 दिनों बाद ही राज्य में राजनीतिक समीकरण बदल गया। जदयू फिर से एनडीए में शामिल हो गया। एनडीए और महागठबंधन में यह सीट किस घटक दल के खाते में जाएगी, ये देखना दिलचस्प है। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में मतदाताओं ने हर बार पुराने चेहरे को बदला और नए चेहरे को मौका दिया। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में पुरुष मतदाता की बात करें तो 9,89,015 है। वहीं महिला मतदाता की बात करें तो 9,22,343 है। थर्ड जेंडर वोटरों की बात करें तो 38 वोटर हैं। सुपौल लोकसभा क्षेत्र में जिन योजनाओं को पूरा किया गया है उनमें पीएमजीए सवाई के तहत 31 सड़कें और 30 पुल का निर्माण किया गया। परसरमा से अररिया तक 4 लेन सड़क की स्वीकृति के साथ निर्माण किया गया। संपर्क पथ योजना के तहत 50 सड़कों का संसदीय कोष से पीसीसी निर्माण। सुपौल, सरायगढ़ और राघोपुर में आरओबी निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। नगर पंचायत और नगर परिषदों में हाई मास्ट लाइटें लगाई गईं। जो योजनाएं अभी भी अधूरी रह गईं उनमें किशनपुर प्रखंड के थरिया गांव में धार पर पुल का निर्माण नहीं हो सका। लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन अब तक शुरू नहीं हो सका। कोसी मेंची लिंक परियोजना शुरू नहीं हो सकी। सुपौल शहर के दक्षिणी रेलवे ढाली पर फुट ओवर ब्रिज का निर्माण अब तक नहीं हो सका। फुट ओवर ब्रिज के निर्माण न होने से अभी भी लोग अक्सर जाम में फंसे रहते हैं। सुपौल के उत्तर में नेपाल है। इसकी सीमा एक तरफ सीमांचल तो दूसरी ओर मिथिलांचल को छूती है। लोकसभा क्षेत्र में यादव व मुसलमान मतदाताओं की बहुलता है। अब तक समाजवादी विचारधारा को जगह मिलती रही है। कृषि आधारित अर्थव्यवस्था वाला यह इलाका हर साल बाढ़ व कटाव का दंश भी झेलता है। निर्मली, पिपरा, सुपौल व त्रिवेणीगंज विधानसभा पर जदयू तथा छातापुर पर भाजपा का कब्जा है। सिंहेश्वर से राजद के विधायक हैं। 2019 में लोकसभा चुनाव में सभी 6 विधानसभा सीटों पर जदयू को बढ़त मिली थी। देखना होगा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में जनता किसे अपना नेता चुनती है और किसे दिल्ली भेजती है। कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगली बार किस लोकसभा क्षेत्र के बारे में हम विस्तार से और समीकरणों के साथ जानकारी आप तक पेश करें, अपने लोकसभा क्षेत्र का नाम हमें लिखकर जरूर बताएं।